वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ केबल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो कि स्पीकर केबल हैं। तो आज का वीडियो इन्हीं के बारे में है। वैसे तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है स्पीकर केबल, लेकिन हमारे ऑडियो की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पीकर केबल तो वैसे बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको इग्नोर करने की वजह से आपकी ऑडियो क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा असर आ जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं स्पीकर केबल के बारे में। और यहाँ पर देख रहे हैं एक ये स्पीकर केबल है जो कि मैंने खुद बनाई है, और एक ये स्पीकर केबल है जो कि मैंने बाज़ार से ख़रीदी है। आप हंसिएगा नहीं, ये केबल देखने में सिंपल है लेकिन काफ़ी अच्छा काम करती है। कुछ इसमें अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ भी हैं। इसी तरीके से कुछ इस केबल में अच्छाइयाँ हैं तो इसमें कमियाँ भी हैं। रेडीमेड आइटम की फिनिशिंग आप जानते हैं कि काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए क्योंकि उसमें इस तरह के कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। अगर यहाँ पर भी मैं अच्छा वायर यूज़ करूँ और अच्छे कनेक्टर यूज़ करूँ तो मेरी केबल भी काफ़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियर बताना चाहूँगा कि स्पीकर केबल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली एक केबल होता है और किसी भी टाइप की केबल एक वायर का टुकड़ा ही होती है। बस शर्त इतनी सी है कि कोई भी केबल जो हम स्पीकर केबल के लिए यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। और अच्छा कंडक्टर आप जानते हैं कि कॉपर काफ़ी अच्छा कंडक्टर है। कॉपर से भी अच्छे कंडक्टर सिल्वर एंड गोल्ड हैं, लेकिन उन्हें तो हम केबल में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉर्मल लाइफ में हम कॉपर केबल का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो केबल मैंने बनाई है इसके बारे में मैं जानता हूँ कि इसमें वायर जो मैंने यूज़ किया है प्योर कॉपर का है। लेकिन ये केबल जो ब्रांडेड मैंने ख़रीदी है, कनेक्टर वगैरह तो इसके काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसकी डिक्लेरेशन से मुझे पता नहीं चला। इसके कनेक्टर वगैरह देख के लगता है और वायर की फिनिशिंग देख के लगता है कि काफ़ी अच्छी है। लेकिन इस तरह की केबल जब हम लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि प्योर कॉपर का वायर नहीं लेके कॉपर क्लैड एल्युमिनियम का वायर कंपनीज यूज़ करती हैं। तो इस केबल को भी हम देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत मैं क्लियरली बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा भी डू इट योरसेल्फ पसंद करते हैं तो कभी भी आपको स्पीकर केबल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छा स्पीकर केबल खुद से ही बना सकते हैं। वैसे तो कहने के लिए मार्केट में हज़ारों से लेकर लाखों तक के स्पीकर केबल मिलती हैं और लोग उन्हें खरीदते भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ कभी नहीं लगा कि स्पीकर केबल कोई ऐसी चीज़ है जिसे खरीदा जाए, या स्पीकर केबल कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम घर में बहुत अच्छा नहीं बना सकते हैं। फिर भी मैंने ये स्पीकर केबल अमेजन से ख़रीदा है, और क्यों ख़रीदा है ये रीज़न भी मैं आपको बताता चलूँगा साथ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं और स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरह के कनेक्टर पहले हमारे इंडियन ऑडियो में, होम ऑडियो में यूज़ होते थे। प्रोफेशनल ऑडियो में तो ये कनेक्टर कभी भी नहीं यूज़ हुआ। और प्रोफेशनल ऑडियो की बात चली है तो मैं बता दूं, प्रोफेशनल ऑडियो में ये स्पीकॉन कनेक्टर जो है ये मुझे सबसे अच्छा लगता है और ये बेस्ट है। अगर होम ऑडियो में भी आप इसका यूज़ करें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा कनेक्टर है ये, और काफ़ी हैवी कनेक्टर है, तो छोटी सी प्लेस में लगाने के लिए ये ओवरकिल हो जाता है एक्चुअली। तो छोटे एम्पलीफायर्स में हम नहीं लगाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक डू इट योरसेल्फ एम्पलीफायर बना रहे हैं और उसमें इस कनेक्टर का यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। ये 4 पोल और 6 पोल में भी आता है, यानी कि एक ही कनेक्टर का यूज़ करके आप 2 वे या 3 वे का ऑडियो ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 पिंस है तो ट्विटर और वूफर की 4 वायर्स हम यहाँ से आउट में ले सकते हैं। ये कनेक्टर पहले अच्छी क्वालिटी के आया करते थे, लेकिन रिसेंटली इनकी क्वालिटी में बहुत ही गिरावट आई है और बहुत ही घटिया क्वालिटी के कनेक्टर से मार्केट में अवेलेबल है। जहाँ तक बेसिक होम यूज़ की बात है तो ये कनेक्टर भी अच्छा काम करता था और उसमें हमें किसी भी टाइप के पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सिंपली आप वायर स्ट्रिप कीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए, और इसी तरीके से दूसरे साइड में भी आप वायर स्ट्रिप करके अपने स्पीकर के साथ जोड़ सकते थे। तो पहले के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये ठीक था, लेकिन आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से कहीं भी जहाँ पर 100 वाट से ज़्यादा की पावर आउटपुट लेनी है, मैं इस टाइप के कनेक्टर को रिकमेंड नहीं करूँगा। और फिर हमारे पास आ जाते हैं बनाना सॉकेट्स, जो आजकल के ज़्यादातर एम्पलीफायर में यूज़ होते हैं। ये बहुत ही अच्छे सॉकेट होते हैं, इनकी करंट कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, और इसमें आप सिंपल वायर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लगा दीजिए तो अपना वायर स्ट्रिप करके यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई कनेक्टर नहीं हो। और ब्लू और ब्लैक कलर और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं। इसके साथ इसके पीछे होल्स होते हैं, तो यहाँ पर आपके जो बनाना मेल कनेक्टर हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है ये। अगर आप इस टाइप के कनेक्टर्स यूज़ करते हैं तो बहुत आराम से आप कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्पीकर को अपने एम्पलीफायर से। जैसा कि आप जानते हैं आजकल स्पीकर में भी बनाना फीमेल कनेक्टर ही लगे होते हैं, लेकिन अगर आपके स्पीकर और एम्पलीफायर में इस तरीके के बनाना कनेक्टर लगे हुए हैं, इन बनाना मेल्स का यूज़ करने के बजाय चीपर अल्टरनेटिव है ये यू कनेक्टर्स। ये यू कनेक्टर यूज़ कीजिए, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं वायर लगा दूंगा और इसको यहाँ पर लगाकर मैं
टाइट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। इसकी कनेक्टिविटी सबसे बढ़िया होती है और करंट कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन बार बार अगर आपको खोलना निकालना नहीं है तभी ये यूज़ होते हैं। और इसी यू कनेक्टर को मैं रिकमेंड करता हूँ, सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी इससे आती है। इसमें वाइड चौड़े टाइप के भी आते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर यू कनेक्टर नहीं मिलते हैं तो इस टाइप के जो आपके बनाना पिन्स हैं इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन बनाना पिन में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। इन बनाना पिन्स में क्या है, ये जो स्लीव लगी हुई है ये काफ़ी ढीली होती है। इसको जब भी हम कनेक्टर में लगाते हैं, देखिए मैंने लगा दिया, तब भी मेरा कनेक्टर बिल्कुल टाइट नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं क्रिएट होता है। और वैसे तो कभी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई, लेकिन कभी कभी ऐसा लगा कि ये देखिए ये बिल्कुल ही ढीला है, यानी कि ये जो स्लीव इसके ऊपर से लगी हुई है वो अच्छे तरीके से जाके प्रेस नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छा कांटेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल सस्ता वाला ये जो बनाना प्लग है इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं होता है। अगर आप बनाना ही प्लग यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह का प्लग यूज़ कीजिए, ये 15 एम्पियर में आता है। इसकी प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं होती है। स्कूल्स वगैरह में भी ये कनेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में भी, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है स्प्रिंग टाइप की, तो जब हम इसको बनाना फीमेल में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है और फिटिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो इस बनाना मेल कनेक्टर की बजाय इस तरह का मेल कनेक्टर यूज़ करें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और इस टाइप के मेल कनेक्टर को अगर आप कॉपर वायर के साथ यूज़ करते हैं तो आपको कभी भी कोई महंगी केबल इस टाइप की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये एकदम ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप 10-15 वाट तक के स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 0.5 mm स्क्वायर का प्योर कॉपर वायर यूज़ कीजिए, और 15-20 वाट से ज़्यादा का यूज़ कर रहे हैं 50-60 वाट तक का तो 1 mm का कॉपर वायर यूज़ कीजिए, और 50 वाट से ज़्यादा का पावर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 स्क्वायर mm का केबल यूज़ कीजिए। और 100-200 वाट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से 2 mm 2.5 mm की केबल आपको यूज़ करनी है, और केबल प्योर कॉपर की होनी चाहिए। साथ ही मेरा अगर आप पहले का वीडियो देखेंगे, स्पीकर का एक वीडियो मैंने बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया है कि केबल की क्वालिटी से, केबल के रेजिस्टेंस से हमारे डैम्पिंग फैक्टर पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने अच्छा खासा पैसा खर्च करके एक बढ़िया एम्पलीफायर ख़रीदा जिसका डैम्पिंग फैक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन आपने घटिया स्पीकर केबल यूज़ कर ली और इसकी वजह से आपके लोड में कुछ रेजिस्टेंस ऐड हो गया बीच में, तो आपका डैम्पिंग फैक्टर बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर आप एक अच्छा स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, अच्छा एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छी स्पीकर केबल भी यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे कि ये स्पीकर केबल है, इसको ही मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपने एम्पलीफायर के साथ में। तो इसमें जो कॉपर वायर है 0.5 स्क्वायर mm का है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, तो इसकी केबल बहुत ही अच्छी है, बस इसके कनेक्टर अच्छे नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस केबल की, जो कि अमेज़न बेसिक का प्रोडक्ट है। तो इस केबल को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि ये मुझे बहुत ही सस्ती मिल रही थी। अगर आप सिर्फ इस टाइप के कनेक्टर खोजेंगे अमेज़न पर 500-600 के 4 कनेक्टर मिलेंगे, और यहाँ पर आपको पूरी केबल जो है 350 रुपीज़ में अमेज़न पे मिल जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो भाई इस केबल को ही ख़रीद लेते हैं, और केबल भी मुझे अच्छी लगी, कोई ख़राब केबल नहीं है। 2 मैंने अभी तक इसका वायर चेक नहीं किया है, आपके सामने ही मैं चेक करूँगा कि ये ओरिजिनल कॉपर वायर है या कॉपर क्लैड वायर है। अगर ये फुल कॉपर वायर निकल गया तब तो ये वैल्यू फॉर मनी केबल है, अभी भी ये वैल्यू फॉर मनी स्पीकर केबल है। कुछ इस तरीके के बॉक्स में आती है, इस तरीके से कुछ ये पैक रहती है, काफ़ी अच्छी पैकिंग है, काफ़ी मोटे वायर्स हैं इसके, काफ़ी मोटे वायर्स हैं। अभी तक मैंने देखा नहीं है, इसका रेजिस्टेंस वगैरह मेजर करके देखेंगे। वैसे तो इसका एक पेयर मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जितने भी इंडियन सेलर्स हैं जिन्होंने कि अमेज़न पे अपनी लिस्टिंग की हुई है बनाना केबल कनेक्टर की, तो वो बनाना मेल बहुत ही कॉस्टली बेच रहे हैं। पता नहीं ये लोकल मार्केट में भी इतने का मिलता है या ऑनलाइन में है। तो आपके लोकल मार्केट में अगर इस तरीके का गोल्ड प्लेटेड मेल बनाना कनेक्टर अवेलेबल है तो कितने का मिलता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस तरह की केबल भी बनाना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर हीट सिंक केबल का यूज़ किया गया है, यहाँ पर बाइफरकेट करके हीट सिंक केबल लगा दी गई है। कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और ये कनेक्टर कुछ इस तरीके का है, देखिए इसको यहाँ से खोलेंगे तो ये बाहर आ जाता है, और ये कॉपर और ये वायर क्या किया है इन्होंने, थोड़ा सा सोल्डर लगा दिया है। तो अब मैं देखता हूँ कि किस तरीके का वायर है, तो इसको मैं पहले कट कर लेता हूँ। इसको पहले कट करते हैं, देखिए मैंने कट कर लिया, और इसको थोड़ा सा स्ट्रिप करते हैं। तो ये मल्टी स्ट्रैंड वायर है एक्चुअली, देखिए एक वायर है
इस तरीके का स्ट्रैंड है, इसमें ग्रुप है और इस स्ट्रैंड में भी छोटे छोटे वायर्स हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके का वायर है। अब इसको हम घिसते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से एल्युमिनियम निकलता है या प्योर कॉपर है ये। अभी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये कॉपर है या क्या है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने काफ़ी इसको स्क्रैच किया, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये 100% कन्फर्म हो चुका है कि ये कॉपर केबल ही है। बिकॉज इसके डिक्लेरेशन में कहीं पे नहीं दिया हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था। इसकी लिस्टिंग जो अमेज़न पे है वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन फ्री लिखा है, कॉपर वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। काफ़ी अच्छी केबल निकल गई है, कॉपर की है, काफ़ी मोटी है, लगभग 2.5 mm की है। इसको अब मैं लगा देता हूँ। उसका लगाने का तरीका ये है कि इसको इस तरीके से थोड़ा सा फैला देना है चारों तरफ। उसके बाद इसको यहाँ पर लगा दीजिए, फिर से इसको टाइट हो गया। कनेक्टर की क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, गोल्ड प्लेटेड है, यहाँ पर ये निकल प्लेटेड है। ये हिस्सा इसका अलग हो जाता है। ये जो पिन है ये स्लॉटेड एक ही आइटम का बना हुआ है, कोई जैकेट नहीं है। जैसा कि इस वाले में ये प्रॉब्लम थी कि ये देखिए ये घूम रहा है, तो ये जब प्रेस भी हो जाता है तो अच्छे से कनेक्शन नहीं क्रिएट करता है। इस वाले में स्लिट है, मैंने आपको बताया, ये तो बेहतरीन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये पूरा आइटम सिंगल स्लिटेड ऐसा ही बना हुआ है। मुझे लग रहा था कि CCA यानी कि कॉपर क्लैड एल्युमिनियम वायर ये होगा, ज़्यादातर कंपनी जैसा करती हैं, तो कॉपर क्लैड एल्युमिनियम नहीं है। आप देख रहे हैं MRP 1600 लिखा हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्राइस कभी लिस्टिंग नहीं होती है इसकी। लेकिन एक दिन मैं खुद ही खरीद रहा था तो इसका प्राइस अचानक 700 समथिंग हो गया था, तो 700 के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन करंटली जो प्राइस चल रही है 350 की। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि एक कंज्यूमर को सिर्फ एक पेयर केबल आप खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि 10 पेयर आप खरीद सकते हैं। तो उसके तो कई सारे तरीके हैं, आप फ्रेंड्स के थ्रू मंगा सकते हैं। तो मेरे व्यू से काफ़ी बजट फ्रेंडली और काफ़ी बेहतरीन केबल है। अगर आप सिर्फ ये कनेक्टर ही लेने जाएंगे मार्केट में तो 400-500 रुपये का मिलेगा, और आपको तो ये केबल भी मिल रही है, अच्छी खासी लंबाई है इसकी। मैंने तो कई पेयर मंगाए थे और एक पेयर मैं करंटली जो यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इससे मिलता है। आइए मैं इसका रेजिस्टेंस थोड़ा मेज़र कर लेता हूँ ताकि पता चले कि कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस तो नहीं है। 0.2 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, और इसकी लेंथ है 3.6 मीटर, लगभग 4 मीटर मार लेते हैं। इसका एक एंड मैंने शॉर्ट कर दिया है केबल का, तो हमारा इफेक्टिव 4-4-8 मीटर केबल ये हो गई। 0.3 ओम है, 0.2 0.3, तो बहुत ही कम इस केबल का रेजिस्टेंस है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और जो मैंने खुद से केबल बनाई है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 0.2 ओम रेजिस्टेंस मीटर लीड का, ये केबल भी अच्छी है, 0.2 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर रही है। इस केबल में 0.1 ओम का रेजिस्टेंस आया था, तो डैम्पिंग फैक्टर काफ़ी अच्छा मिलेगा यहाँ पर। बिकॉज वायर थिक है और ये कनेक्टर भी इतने अच्छे नहीं है, तो इतना तो आना ही था। तो डैम्पिंग पे केबल कुछ ना कुछ असर तो डालती है, ये आप जानते हैं। और यहाँ पर फिर से मैं कहूँगा, केबल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके पास अच्छा कनेक्टर है, अच्छा वायर है, तो आप एक बहुत बढ़िया केबल खुद से बना सकते हैं। स्पेशली अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के एम्पलीफायर है, जैसे कि ये एम्पलीफायर है, तो इनके साथ अच्छी क्वालिटी का कनेक्टर यूज़ करना चाहिए, तभी हमें अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है और एस्थेटिक लुक भी अच्छा आता है। देखिए इस एम्पलीफायर के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड स्पीकर केबल ही कितना बेहतरीन लग रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। इस प्रोडक्ट को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी ऑफ़र चल रहा है, अभी ले सकते हैं आप, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, कभी 700 हो जाती है, कभी 350 हो जाती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही विदाउट हेजिटेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।